आज हम रीजनिंग में डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिशा। अब हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? दिशा के बारे में। दिशा होती क्या है? दिशा कितनी होती है? देखिए, दिशा दिशा हमारी 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4। दिशा कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। क्योंकि डायरेक्शन दिशा में अगर हमें दिशाओं के बारे में ही ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो हम डायरेक्शन या दिशा को परीक्षण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें डायरेक्शन परीक्षण के अंदर सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं होती कितने प्रकार की हैं और क्या क्या उनका नाम है? देखिए, दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 4 प्रकार की दिशाएं होती है। जो कौन कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। नॉर्मली देखें, जो हमारा सर पर होगा वो क्या होगा दोस्तों? उत्तर। क्या होगा दोस्तों? उत्तर। और जो पैरों में होगा वो क्या होगा दोस्तों? दक्षिण। क्या होगा दोस्तों? दक्षिण। और जो हमारी बाईं तरफ होगा, क्या दोस्तों? बाईं तरफ होगा वो होगा हमारा पूर्व। और जो दाईं तरफ होगा वो क्या होगा दोस्तों? पश्चिम। क्या होगा दोस्तों? पश्चिम। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं होती है। क्या होती है दोस्तों? 4 दिशाएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? नॉर्थ, इसको बोला जाता है साउथ, और इसको बोला जाता है वेस्ट, और इसको बोला जाता है ईस्ट। ईस्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों? ईस्ट। अर्थात इसको शॉर्ट में एन से डिनोट करते हैं, इसको एस से, इसको ई से, और इसको डब्ल्यू से। किससे दोस्तों? उत्तर को एन से, दक्षिण को एस से, पूर्व को ई से, और पश्चिम को डब्ल्यू से। क्या क्या होती है? उत्तर को बोला जाता है नॉर्थ, दक्षिण को साउथ, पूर्व को ईस्ट, और पश्चिम को वेस्ट बोला जाता है। तो ये हमारी क्या होती है? 4 दिशाएं। अब क्या होता है? इन 4 दिशाओं के भी उप दिशाएं भी होती हैं। क्या होती है दोस्तों? उप दिशाएं। वो उप दिशाएं कौन कौन सी होती है? 4 दिशा। 4 दिशाएं होती है। कौन कौन सी दोस्तों? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इन्हीं की 4 उप दिशाएं होती है। क्या दोस्तों? उप दिशा। उप दिशा क्या होती है? कि जो 2 दिशाओं के मध्य जो दिशा बनती है। क्या दोस्तों? जो 2 दिशाओं के मध्य में जो दिशा बनती है उसे कहा जाता है उप दिशा। क्या कहा जाता है दोस्तों? उप दिशा। उप दिशा 4 होती है। देखिए कौन कौन सी? ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व, और ये हमारा पश्चिम। अब इनकी 4 उप दिशाएं होती है। उप दिशाएं कौन सी होती है? जो 2 दिशाओं के मध्य जो दिशा बनती है। क्या दोस्तों? 2 दिशाओं के जो मध्य दिशा बनती है उनको कहा जाता है उप दिशा। अब उप दिशा कौन कौन सी मध्य में बन रही है? देखिए, ये हमारी एक उप दिशा हो गई, एक ये उप दिशा हो गई, एक ये उप दिशा, और एक ये उप दिशा। ये हमारी उत्तर है, ये हमारी दक्षिण है, ये हमारी
पूर्व है और ये हमारी पश्चिम है। अब इनका उप दिशा करना है तो दो दिशाओं के मध्य जो दिशा होगी वो हमारी होगी उप दिशा। तो देखिए ये कौन कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा दोस्तों, उत्तर पूर्व। दूसरी क्या हो गई, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तीसरी होती है पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। चौथी होती हमारी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ये हमारी चार उप दिशाएं होती हैं। अब चार उप दिशाएं हैं कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब इनका भी क्या होता है कि इसका तीसरा नाम और होता है, जैसे उत्तर पश्चिम का, और जैसे उत्तर पश्चिम के मध्य में उत्तर पश्चिम होता है। इनके मध्य के जो कोण होते हैं, चार होते हैं, उन कोणों का क्या क्या नाम होता है देखिए। ये हमारी डायरेक्शन हो गई चार, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये चार दिशाएं हो गई। अब इन चार दिशाओं के मध्य जो कोण बनेगा उनका भी नाम अलग अलग होता है। देखिए जो उत्तर और पश्चिम के मध्य, क्या दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है वो कोण बनता है वायु कोण कहलाता है। क्या दोस्तों, वायु कोण। कौन सा दोस्तों, वायु कोण कहलाता है। उसके बाद होता है उत्तर पूर्व। क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के जो मध्य कोण बनता है उसे कहा जाता है ईशान कोण। क्या दोस्तों, ईशान कोण। क्या है कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ईशान कोण होता है जो किस दिशा में होता है, तो हमें क्या देना होगा उसका आंसर, उत्तर पूर्व में। क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व में। उसके बाद आता है दोस्तों पश्चिम दक्षिण। क्या होता है दोस्तों, पश्चिम दक्षिण। जो पश्चिम और दक्षिण होता है, क्या दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण होता है, वो कौन सा कोण होता है, नृत्यन कोण होता है। कौन सा, नृत्यन कोण होता है। और एक लास्ट होता है जो पूर्व दक्षिण में। क्या दोस्तों, पूर्व दक्षिण के अंदर ये कोण होता है हमारा अग्नि कोण। अग्नि कोण कि जैसे भी कोई हमारा प्लॉट होता है, हम उसमें क्या करते हैं कि किधर की साइड हमारा पूजा का घर होना चाहिए, किधर की साइड हमारा बाथरूम होना चाहिए, किधर की साइड हमारा रसोई होना चाहिए। उसी के हिसाब से उप दिशाएं होती हैं और उनके चार कोण होते हैं। कौन कौन से, वायु कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण और नक्षत्र कोण। कौन कौन सा होता है, वायु कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, अग्नि कोण और नृत्य कोण। कौन सा होता है, नृत्य कोण होता है। ये चार हो गए। और चारों ये जो उप दिशाएं कौन कौन सी हो गई, ये चारों उप दिशाएं हो गई। कौन कौन सी है, उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। अब ये हमारे चारों कोण हो गए और चार ही उप दिशाएं हो गई। इनके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा है, कौन सी उप दिशा है और कौन से कोण किस दिशा में आते हैं। तभी हम डायरेक्शन या दिशा परीक्षण कर सकते हैं। कैसे, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इन चारों के मध्य कोण भी बनते हैं। कैसे, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर और पूर्व के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने का दोस्तों,
90 डिग्री का, और इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का, और इसके साथ भी 90 डिग्री का। प्रत्येक दो क्या जो मेन दिशा होती है, मेन दिशा के जो मध्य कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का। कितने का दोस्तों? 90 डिग्री का। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है कि एग्जामिनर कि उप दिशा और एक दिशा के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है? क्या दोस्तों? कि एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो वो कितने का हो जाएगा? 45, क्योंकि जो 90 का क्या होता है? आधा। ये क्या है? 90 डिग्री। तो इसका जो कोण होगा ये वाला, तो ये कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। कितने का दोस्तों? 45 डिग्री का। ये देखिए दोस्तों, 45 डिग्री का। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। एक उपदिशा और एक दिशा के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का दोस्तों? 45 डिग्री के बारे में। कितने डिग्री का बन गया दोस्तों? 45। ये हमारा डायरेक्शन का क्या होता है? बेसिक। इसके अंदर एक और होता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है। वो देखिए दोस्तों किस प्रकार दिशा में हमें घुमाएगा। ये हमारी डायरेक्शन है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब हमें क्या है कि उसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो होते हैं क्लॉकवाइज और एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दो शब्द होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होगा उसे कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणावर्त। उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे बोला जाता है वामावर्त। क्या बोला जाता है दोस्तों? वामावर्त। अब क्या है कि हमें कोई डायरेक्शन दे रखी होगी कि हमें उसमें किस दिशा में, तो दक्षिणावर्त बोला जाएगा, और किस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त बोला जाएगा। घड़ी सभी ने देखी है, दीवार घड़ी, कि दीवार की घड़ी की जो सुई घूमती है, क्या है, जो दीवार घड़ी की जो सुई रोटेट करती है वो हमेशा क्लॉकवाइज में अर्थात दक्षिणावर्त में घूमती है। तो हमारा जो उत्तर से पूर्व की ओर आएगा, क्या होगा दोस्तों? उत्तर से पूर्व की ओर आएगा, और पूर्व से दक्षिण की ओर आएगा, और दक्षिण से पश्चिम की ओर, और पश्चिम से उत्तर की ओर। कौन सी दिशा? कि उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, और पश्चिम से उत्तर की ओर होगा। तो वो होगा हमारा क्लॉकवाइज। क्या होगा डायरेक्शन? फिगर हमारा क्या किसका होगा? क्लॉकवाइज का, अर्थात दक्षिणावर्त। एग्जामिन क्वेश्चन के अंदर हमें कभी भी अगर हमें क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घुमाता है तो किस प्रकार घुमाएगा कि उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर। क्या होगा? पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर, किसी भी प्रकार हमें इस साइकिल में दक्षिण के उत्तर घुमाएगा तो वो क्या होगा? हमारा क्लॉकवाइज। इसी प्रकार दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारा अब क्या होगा कि ये तो क्लॉकवाइज का फिगर हो गया। इसी के बगल में हम बना रहे हैं फिगर एंटी क्लॉकवाइज का। किसका दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त। अगर एग्जामिनर हमें वामावर्त के लिए बोलता है तो हमें क्या करना है? विपरीत घूमना है। किसके? उत्तर से पश्चिम की ओर आना होगा। किसकी ओर? उत्तर से पश्चिम की ओर, और पश्चिम से दक्षिण की ओर, और दक्षिण से पूर्व की ओर, और पूर्व से उत्तर की ओर। तो हमारा जो डायरेक्शन फिगर होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात
उत्तर से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, अगर हमारी घड़ी की टाइम की सुई जो विपरीत उल्टी घूमने लग जाए तो क्या होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो क्या होगा दोस्तों, वामावर्त। ये हमारा फिगर हो गया। दिशा के अंदर क्या क्या हो गया, 4 दिशाएं होती है, 4 उपदिशाएं होती है और उनके चारों उपदिशाओं के अलग अलग कोणों के नाम होते हैं। और उसी प्रकार अब डायरेक्शन को 2 प्रकार से जाना जाता है कि किस प्रकार हमें डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। किस प्रकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट होता है इसमें दाया बाया। कि एग्जामिनर कभी भी हमें डायरेक्शन के अंदर दाया घुमा दे या बाया घुमा दे। क्या दोस्तों, दाया मुड़ना है, किस प्रकार आता है, दाया मुड़ना है, बाया मुड़ना है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो कि दाया मुड़ना है, बाया मुड़ना है, उसका मतलब होता है कि हमें 90 डिग्री पर घूमना है। क्या करना है दोस्तों, कि 90 डिग्री पर घूमना है। कितने डिग्री पर दोस्तों, 90 डिग्री पर घूमना होगा। क्योंकि दाया, अगर हमसे कहा जाए कि उत्तर से ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, अगर हमसे कहा जाए कि बाया घूमिए, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका जो मुंह है वो किस दिशा में, उत्तर की ओर में है, और आपसे कहा जाए कि बाएं मुड़िए, तो बाएं मुड़ना है, किधर की साइड मुड़ना है, जहाँ जिधर की साइड आपका बायां होगा उधर की साइड आपको क्या होगा, घूमना होगा, उस दिशा के। आपको दी हुई है किसमें, उत्तर दिशा की ओर आपका मुख है अर्थात मुंह है, तो उससे आप इस तरह खड़े हैं कि उत्तर आपको सामने है और उस दिशा में आपको घूमना है, किस साइड में, बाएं मुड़ना है। किस साइड में, बायां मुड़ना है। और बायां मुड़ने का मतलब होगा 90 डिग्री। अब हम उत्तर की दिशा में घूमे तो हमारा बायां हाथ कौन सा होगा, जो उल्टा हाथ होगा। क्या होगा दोस्तों, जो हमारा उल्टा हाथ होगा वही हमारा बायां होगा। जो बायां होगा वो हमारा कौन सा होगा, उल्टा अर्थात कमजोर हाथ, और जो हमारा दायां होगा पावरफुल अर्थात दमदार हाथ होगा, वही हमारी दिशा होगी बाएं और दाएं। अब हमें बाएं मुड़ना है और बाएं मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री पर घूमना। कितने पर, 90 डिग्री पर घूमना। क्योंकि ये हम उत्तर दिशा की ओर मुख है हमारा और हम घूम रहे हैं किधर की साइड, बाईं तरफ। अब हमारा बायां हाथ, हम इस साइड खड़े हैं तो बायां हाथ क्या होगा हमारा, ये, तो बाईं साइड हमें घूमना होगा, किधर की साइड, बाएं। अगर हमें मुख है हमारा, मुख उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में मुख है हमारा और हमें क्या घूमना है, बाएं। तो हमारा बाएं उत्तर दिशा में मुख है और बाएं तरफ घूमना है, तो इधर की साइड घूमेंगे तो कितने डिग्री पर घूमेंगे, 90 डिग्री पर। कितने पे दोस्तों, 90 डिग्री पर घूमना होगा। देखिए हम इसके प्रश्न करते हैं, हल करते हैं। देखिए किस प्रकार एग्जाम में ऑल कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं डायरेक्शन के। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि माला उत्तर की दिशा में चल रही है और वह फिर बाएं मुड़ जाती है और फिर बाएं मुड़ती है, तो बताओ माला का मुख अर्थात मुंह किस दिशा में है। इस प्रकार दोस्तों कि यदि माला उत्तर की दिशा में चल रही है, किधर की साइड में, उत्तर की दिशा में चल रही है और फिर वह बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, अर्थात कितनी बार बाएं मुड़ रही है, 2 बार। कितनी बार दोस्तों, बाएं बाएं। कितनी बार दोस्तों, 2 बार। और 2 बार कितनी, 90 डिग्री और 90 डिग्री।
कितनी डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 2 बार मुड़ रही है। देखिए किस प्रकार, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब माला का मुख है उत्तर की दिशा में, किधर की साइड में, उत्तर की दिशा में। अब माला उत्तर की दिशा में चल रही है और फिर वे बाएं मुड़ती है, किधर की साइड, बाएं। बाएं मतलब कमजोर हाथ, उल्टी साइड, और दमदार दाएं मतलब दमदार अर्थात दाएं तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि बाएं मुड़ती है, तो बताइए कि वो किस दिशा में उसका मुख है। तो देखिए वो हमारा माला चली यहाँ से उत्तर की दिशा चलती जा रही है, उसके बाद वो मुड़ती है किधर की साइड, हमारे बाईं साइड। किधर की साइड दोस्तों, बाईं साइड। तो बाईं साइड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर घूमना। उसके बाद वो सीधी इस प्रकार चल रही है और चलने के बाद फिर क्या हो जाती है, फिर घूम जाती है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, क्योंकि क्या घूम रही है, बाएं। तो बाएं घूमने पर क्या होगा, ये कोण हो जाएगा, कितने पर, इस प्रकार फिगर बन जाएगा हमारा। ये गई सीधा उत्तर की साइड जा रही माला, फिर ये बाएं मुड़ी, फिर ये बाएं मुड़ी। अब हमसे पूछा गया है कि माला किस दिशा में उसका मुख है, तो मुख वो किधर साइड जा रही है, नीचे। तो नीचे की साइड हमारी दिशा कौन सी है, दक्षिण। कौन सी दोस्तों, दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। तो जो माला का मुख होगा वो किस दिशा में होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,